नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में आपको बताएंगे कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की सुर्खियों के साथ। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी अधिकतर जगह बरसेंगे बादल। दक्षिणी गुजरात तट पर 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। वहीं उत्तरी महाराष्ट्र के तट पर भी तेज हवाओं के आसार। तमिलनाडु की मदुरई में अधिकतम तापमान रहा 40.2 डिग्री। पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज। तो ये थी मौसम से जुड़ी सुर्खियां। अब नजर डाल लेते हैं मौसम की खास खबरों पर। खास खबर में कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं तेज बरसात की संभावना। असम और मेघालय में कल कहीं कहीं बरसेंगे बादल। कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बरसेगा पानी। आज और कल गांगे पश्चिम बंगाल में होगी खूब बारिश। ओडिशा में 2 दिन और झारखंड में कल मूसलाधार वर्षा के आसार। कल पूर्वी मध्य प्रदेश और 2 दिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में काफी तेज बारिश संभव। राजस्थान और गुजरात में 2 दिन कहीं कहीं काफी तेज बरसात की संभावना। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और सौराष्ट्र कच्छ में भी होगी खूब वर्षा। तमिलनाडु, पुडुचेरी में कल कहीं कहीं बरसेंगे बादल। 2 दिन दक्षिणी राजस्थान में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। तटीय आंध्र प्रदेश में 2 दिन बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं संभव। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। 2 दिन दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। पश्चिमी मध्य अरब सागर में 2 दिन 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। दक्षिणी गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र तट पर 2 दिन 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की है सलाह। और अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। आपको बता दें कि उत्तर के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में अगले 2 दिनों में बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में भी बारिश की स्थिति बनती नजर आ रही है। दक्षिण भारत की बात करें तो वहां पर भी बारिश की संभावना पूरी तरह से देखने को मिल रही है। वहीं पश्चिम भारत में भी कुछ ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है। विस्तार से जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन कई हिस्सों में बरसात के आसार हैं। इसी तरह 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कई इलाकों में बारिश का अनुमान है। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में बरसात होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और उड़ीसा में अनेक जगहों पर बरसात के आसार हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन अधिकतर इलाकों में पानी बरसेगा। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बरसात होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन कई हिस्सों में वर्षा की संभावना है। 2 दिन असम और मेघालय में कई स्थानों पर बादल बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगहों पर बरसात होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी, पश्चिमी और मध्य प्रदेश में ज्यादातर जगह वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़, विदर्भ और कोंकण, गोवा में भी 2 दिन ज्यादा जगहों पर बारिश के आसार हैं। पश्चिमी भारत में गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में भी अधिकतर स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में अनेक जगह बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ स्थानों पर बरसात होगी। 2 दिन तटीय उत्तरी दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कई इलाकों में बारिश होगी। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन कुछ जगह बरसात का अनुमान है। अंडमान निकोबार के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। तो ये था मौसम पूर्वानुमान। और अब बात कर लेते हैं मौसम की चाल की। देखते हैं पिछले 24 घंटों में कैसी रही मौसम की स्थिति। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कई जगह हुई बारिश। हिमाचल प्रदेश में अधिकतर जगह और उत्तराखंड में कई स्थानों पर हुई बरसात। पंजाब में कई हिस्सों में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह बरसे बादल। अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर और असम, मेघालय के कई इलाकों में बरसा पानी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई हिस्सों में हुई बारिश। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतर स्थानों पर हुई वर्षा।
आगे पश्चिम बंगाल में कई जगह और उड़ीसा झारखंड में कहीं कहीं हुई बरसात। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकतर स्थानों पर हुई वर्षा। राजस्थान, गुजरात में कहीं कहीं और विदर्भ के ज्यादातर इलाकों में हुई वर्षा। मध्य महाराष्ट्र में कई जगह और मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में बरसे बादल। कोंकण, गोवा में अधिकतर इलाकों में और सौराष्ट्र, कच्छ में कई जगहों पर हुई वर्षा। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में कहीं कहीं और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर हुई बरसात। तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के ज्यादातर इलाकों में हुई वर्षा। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं और केरल में कुछ जगह हुई बारिश। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं बरसा पानी। अंडमान निकोबार में भी कहीं कहीं बरसे बादल। मौसम की चाल के बाद अब बात करते हैं तापमान की। देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। बात तापमान की, सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। केरल में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। लक्षद्वीप में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत पंजाब में अधिकतर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। कोंकण, गोवा के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान तमिलनाडु में रहा। तमिलनाडु के मदुरई में अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में रहा। यहाँ पारा 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की। कहीं मत जाइएगा, आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात खेती किसानी की। खेती किसानी में आज हम आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ के किसानों को कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है ताकि उनकी फसल को किसी तरह का नुकसान ना हो। छत्तीसगढ़ के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में किसान कौन कौन सी सावधानी बरते इस मौसम में, आइए देखते हैं विशेषज्ञों की राय पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में जो किसान धान की रोपाई नहीं कर पाए हैं वो जल्द ही धान की रोपाई पूरी कर लें। साथ ही अगेती धान की फसल में कीटों की निगरानी करते रहें और खेतों में यूरिया डालने से पहले साफ मौसम में खरपतवार नियंत्रण का काम करें। मक्का के खेतों में भी खरपतवार निकालने के बाद उर्वरक डालें। छत्तीसगढ़ के किसान इस समय फूल गोभी और पत्ता गोभी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। मूंगफली, उड़द, मूंग और अरहर समेत खरीफ की तमाम फसलों में पहले खरपतवार निकालने का काम करें, फिर जरूरत के हिसाब से यूरिया का इस्तेमाल करें।
फसल में संक्रमण वाली बीमारियों की निरंतर निगरानी करते रहें। अन्य पौधों को बीमारी से बचाने के लिए संक्रमित पौधों को नष्ट कर दें। इस समय उड़द और मूंग की फसल में सफेद मक्खी के प्रकोप का भी डर है। कीटों से फसल को बचाने के लिए विशेषज्ञ की सलाह से दवा का छिड़काव करें। टमाटर, बैंगन, मिर्च और भिंडी समेत अन्य सब्जियों वाली फसलों में निराई गुड़ाई का काम करें। जहां एक तरफ भिंडी की फसल में तना चूसक के लगने का डर है, तो वहीं कद्दू वर्गीय सब्जियों में संक्रमणकारी कीटों के लगने की संभावना है। लौकी, कद्दू, करेले और सेम की बेल को ऊपर चढ़ाने का काम करें ताकि बारिश के पानी में वे खराब न हो। छत्तीसगढ़ के किसान खरीफ प्याज की रोपाई करने के अलावा शिमला मिर्च की पौध भी तैयार कर सकते हैं। शिमला मिर्च के किसान आम, लीची, अमरूद और आंवले की पौध लगा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में शलजम, गाजर और पालक में उर्वरक खाद का इस्तेमाल करें। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में किसान मटर, गोभी और मूली की बुआई कर सकते हैं। ज्यादा बारिश की संभावना को देखते हुए कुछ दिनों में खेतों में सिंचाई टाल दें। भिंडी समेत तमाम सब्जियों की तुड़ाई समय पर करें। खेती किसानी के बाद अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे तिल के बारे में। जी हाँ, अगर आप तिल की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये बिल्कुल उपयुक्त समय है और तिल आप मक्का, अरहर, ज्वार के साथ भी ले सकते हैं। बस ज़रूरत ये है कि कृषि वैज्ञानिकों की सलाह को आप ध्यान में रखें ताकि अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। तो आइए देखते हैं तिल की खेती पर हमारी ये रिपोर्ट। तिल के लिए हल्की रेतीली दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। बुआई कतारों में करनी चाहिए जिससे खेत में निराई गुड़ाई और दूसरे कृषि कार्य आसानी से हो सकें। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर और गहराई 2 सेंटीमीटर रखें। हमेशा स्वस्थ बीजों का चयन करें। बीज का आकार छोटा होने की वजह से तिल को रेत, राख या हल्की बलुई मिट्टी में मिलाकर बोया जाता है। बोने से पहले बीज को कार्बेंडाजिम से उपचारित जरूर कर लें, क्योंकि तना और जड़ सड़न रोग के लिए बीजोपचार ही फायदेमंद है। बुआई के 15 से 20 दिन बाद पहली और 30 से 35 दिन बाद दूसरी निराई गुड़ाई कर लें। निराई गुड़ाई करते समय विरलीकरण कर पौधों की आपसी दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर कर लें। जीवाणु अंगमारी रोग होने पर स्ट्रेप्टोसॉक्लीन का 15 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। जब फसल 45 से 50 दिन की हो जाती है तो कई बार पत्तियों पर सफेद चकत्ते पड़ जाते हैं। इसे चूर्णी फफूंद रोग कहते हैं। इसके बचाव के लिए पत्तियों पर घुलनशील सल्फर का छिड़काव फूल आने और फली बनने के समय करें। तिल को लगने वाला पत्ती मोड़क और फली छेदक कीट शुरुआती अवस्था में कोमल पत्तियों को खाता है और बाद में फूल, फली और दाने को चट कर जाता है। इसके नियंत्रण के लिए फूल आने की अवस्था में 15 दिन के अंतराल में मोनोक्रोटोफास 36 SL का छिड़काव करें। तिल में हॉक मॉथ की सूंडी पत्तियों को खाकर उन्हें खराब कर देती है, इसलिए कीट का प्रकोप नजर आते ही 5% कार्बोरिल की दर से भुरकाव करें। पौधों की पत्तियां जब पीली पड़ने लगें तब फसल की कटाई तुरंत कर लें, वरना फलियों से दाने चटक कर जमीन पर गिर जाएंगे। आज की फसल में अभी आपने देखी तिल पर हमारी विशेष रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त हो गया है मौसम अनुसार खेती का। बिहार में मक्का और सब्जियों के खेतों से फालतू पानी निकालें। सब्जियों की फसल में निराई का काम करें। मक्का के खेतों में निराई के बाद उर्वरक डालें। उड़द, तिल और अरहर की फसल से खरपतवार निकालें। खरपतवार निकालने का काम साफ मौसम में करें। बिहार में फूल गोभी की पौध तैयार करें। बिहार के किसान तिल की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान बैंगन, टमाटर और मिर्च की रोपाई कर लें। बिहार में आम और लीची की रोपाई भी कर सकते हैं किसान। अमरूद और पपीते की भी रोपाई की जा सकती है। तो ये थी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी खास बातें। इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की।
कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल। जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद मौसम खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर। पूर्वोत्तर के राज्यों में अदरक और हल्दी में जल निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ के किसान मक्का और अरहर के खेतों से फालतू पानी निकालें। झारखंड में मक्का, अरहर, अदरक और हल्दी में फालतू पानी जमा न होने दें। असम में तिल और अरहर की बुआई जारी रखें। असम के किसान उड़द और मूंग की बुआई करते रहें। असम में मूली और अगेती गोभी की बुआई भी कर सकते हैं किसान। अरुणाचल प्रदेश में साफ मौसम में मूंग की बुआई का काम करें। मिर्च और सब्जियों की तुड़ाई समय से कर लें। मध्य उत्तर प्रदेश में मूंग और उड़द की बुआई करते रहें। उत्तर प्रदेश में गोभी, बैंगन, टमाटर, मिर्च की रोपाई कर सकते हैं। तो ये थी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी बातें, और आइए अब एक बार फिर से डाल देते हैं मौसम की झलकियों पर नजर। कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं तेज बरसात की संभावना। असम और मेघालय में कल कहीं कहीं बरसेंगे बादल। कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बरसेगा पानी। आज और कल गांगे पश्चिम बंगाल में होगी खूब बारिश। ओडिशा में 2 दिन और झारखंड में कल मूसलाधार वर्षा के आसार। कल पूर्वी मध्य प्रदेश और 2 दिन पश्चिमी मध्य प्रदेश में काफी तेज बारिश संभव। राजस्थान और गुजरात में 2 दिन कहीं कहीं काफी तेज बरसात की संभावना। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और सौराष्ट्र कच्छ में भी होगी खूब वर्षा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में कल कहीं कहीं बरसेंगे बादल। 2 दिन दक्षिणी राजस्थान में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। तटीय आंध्र प्रदेश में 2 दिन बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं संभव। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार। 2 दिन दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। पश्चिमी मध्य अरब सागर में 2 दिन 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। दक्षिणी गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र तट पर 2 दिन 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की है सलाह। मौसम की झलकियों के साथ ही अब देखते हैं अगले 4 दिन कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।